ताजमहल एक अमर प्रेम की कहानी भूमिका कहते हैं। सच्चा प्यार अमर होता है। समय के साथ सब कुछ बदल सकता है, लेकिन एक सच्चे प्रेम की निशानी कभी नहीं मिटती। इतिहास में प्रेम के कई उदाहरण हैं, लेकिन जब भी अमर प्रेम की बात आती है तो सबसे पहला नाम ताजमहल का आता है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक बादशाह के अपनी बेगम से किए गए गहरे प्रेम की निशानी है। यह कहानी है मुगल सम्राट शाहजहां और मुमताज महल की, जिनका प्रेम इतना गहरा था कि उनकी याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत स्मारक बन गया। लेकिन क्या आपको पता है कि ताजमहल की नींव सिर्फ ईंटों और पत्थरों से नहीं बनी, बल्कि यह एक प्रेमी के दर्द और एक पति के आंसुओं से तैयार हुआ? आइए इस प्रेम और वेदना से भरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। शाहजहां और मुमताज महल। एक अनोखी मोहब्बत। शाहजहां, जिनका असली नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था, मुगल सम्राट जहांगीर के बेटे थे। 1607 में जब वे सिर्फ 15 साल के थे, तब उनकी नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी, अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें बाद में मुमताज महल के नाम से जाना गया। शाहजहां पहली ही नजर में उनके सौंदर्य और व्यक्तित्व से मोहित हो गए। कहते हैं, प्यार में इंसान अपनी पूरी दुनिया भूल जाता है, और शाहजहां के साथ भी यही हुआ। लेकिन क्या एक राजकुमार का प्रेम इतनी आसानी से पूरा हो सकता था? नहीं। शाही परंपराओं के कारण शाहजहां को पहले कंधारी बेगम से शादी करनी पड़ी, लेकिन उनका दिल तो मुमताज के लिए धड़कता था। 5 सालों के लंबे इंतजार के बाद 1612 में शाहजहां और मुमताज महल का विवाह हुआ। शादी के बाद मुमताज महल सिर्फ उनकी पत्नी नहीं, बल्कि उनकी सबसे प्रिय संगिनी बन गई। वे हमेशा शाहजहां के साथ रहती थीं, चाहे महल में हो या युद्ध के मैदान में। शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल यानी महल की चुनी हुई रानी की उपाधि दी। एक दिल दहला देने वाली घटना। सम्राट और रानी का जीवन खुशहाल चल रहा था। उनके 13 बच्चे हुए और मुमताज महल हर समय अपने पति के साथ रहीं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 1631 में जब मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थीं, तो उन्हें गंभीर जटिलताएं हो गईं। शाहजहां बेचैन होकर अपनी प्रिय बेगम के पास खड़े थे, लेकिन कुछ ही समय में मुमताज महल ने आखिरी सांस ले ली। उनकी मृत्यु ने शाहजहां की दुनिया को हिलाकर रख दिया। वे अपनी पत्नी के बिना अधूरे हो गए थे। इतिहासकार कहते हैं कि मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने अपनी दाढ़ी और बालों को सफेद होते देखा। वे इतने दुखी थे कि उन्होंने कई दिनों तक खाना नहीं खाया। मुमताज ने मरते समय शाहजहां से एक वादा लिया, मेरी याद में एक ऐसा मकबरा बनवाना जो दुनिया ने पहले कभी न देखा हो। ताजमहल, प्रेम की अमर निशानी का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में एक अद्भुत स्मारक बनाने की ठानी। 1632 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस भव्य मकबरे को बनाने के लिए लगभग 20,000 कारीगरों ने दिन रात मेहनत की। निर्माण सामग्री के लिए भारत, तुर्की, चीन, अफगानिस्तान और अरब से संगमरमर और बहुमूल्य पत्थर मंगवाए गए। इसका मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। इसके निर्माण में 22 साल लगे और 1653 में यह पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। ताजमहल को इस तरह डिजाइन किया गया कि दिन की रोशनी में यह गुलाबी दिखता है, रात के समय यह चमकदार सफेद और चांदनी रात में सुनहरा प्रतीत होता है। इसकी मीनारें थोड़ी झुकी हुई बनाई गईं, ताकि भूकंप आने पर वे मुख्य गुंबद पर न गिरें। शाहजहां का दुखद अंत। जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ, तो शाहजहां चाहते थे कि वे खुद इसके सामने एक और काले संगमरमर का मकबरा बनवाएं, जहां उन्हें दफनाया जाए। लेकिन इसी दौरान उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें सत्ता से हटा दिया और आगरा के किले में कैद कर दिया। कहते हैं, शाहजहां ने अपने जीवन के आखिरी 8 साल ताजमहल को देखते हुए बिताए। वे एक खिड़की से अपने बनाए गए प्रेम के इस अद्भुत स्मारक को निहारते रहते थे। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई, लेकिन उनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? क्या वे अपनी मुमताज से दूर दफनाए गए? नहीं, उन्हें ताजमहल में ही मुमताज महल के पास दफनाया गया। अब वे दोनों हमेशा के लिए एक साथ थे, जैसे उन्होंने अपने जीवन में चाहा था। ताजमहल आज दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत। आज ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। लेकिन
क्या यह स्मारक सिर्फ पत्थरों से बना है? नहीं, यह शाहजहां के टूटे दिल और सच्चे प्रेम की निशानी है। यह उस प्रेम की गवाही देता है जो समय के साथ भी कम नहीं होता। निष्कर्ष, ताजमहल प्रेम की सबसे खूबसूरत कहानी। ताजमहल केवल एक इमारत नहीं, यह प्रेम का एक ऐसा उदाहरण है जो युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा। जब भी कोई इसे देखता है तो उसके मन में बस एक ही सवाल आता है, क्या ऐसा प्रेम फिर कभी हो सकता है? अगर आपको हमारी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इससे आपको हमारी नई और रोमांचक कहानियां सबसे पहले देखने को मिलेंगी। नीचे आपको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब करें नई कहानियां सबसे पहले। हर बार जब हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर या अन्य सोशल मीडिया पर नई आईएफसी क्राइम स्टोरी अपलोड करेंगे, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। इससे आप कोई भी कहानी मिस नहीं करेंगे। कमेंट और सुझाव देने का मौका। हम अपने सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स को अगली कहानी के लिए सुझाव देने का मौका देते हैं। आप हमें कमेंट्स, डीएम या पोल्स के जरिए बता सकते हैं कि आपको किस तरह की कहानियां देखनी हैं और हम उन पर वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल फ्री। सबसे अच्छी बात यह है, सब्सक्राइब और फॉलो करना पूरी तरह फ्री है। आपको सिर्फ एक क्लिक करना है और आप आईएफसी क्राइम स्टोरी के परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशंस चुनें ताकि कोई भी कहानी मिस न हो। अब आप हमारी हर नई क्राइम स्टोरी सबसे पहले देख पाएंगे। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें। हमारे ट्वीट्स पढ़ें, रीट्वीट करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, टेलीग्राम थ्रेड्स, व्हाट्सएप आदि। व्हाट्सएप चैनल आईएफसी क्राइम स्टोरी व्हाट्सएप चैनल लिंक। यहां आपको सीधा हमारे क्राइम स्टोरी वीडियो के लिंक मिलेंगे। आपको हमारी हर नई स्टोरी की सूचना, नोटिफिकेशन मिलेगी। सबसे पहले और एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने को मिलेगा। आप हमारी अगली कहानियों के लिए सुझाव दे सकते हैं। हर हफ्ते नई और रोमांचक कहानियां मिलेंगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो कर लें। और हाँ, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।